नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानियाँ जो कि बहुत ही प्रेरणा देती हैं, सीख देती हैं, हमारे मन मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ जाती हैं और हम जीवन पर्यंत फिर भटकने से बच जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बड़ी से बड़ी सलाह भी, बड़ी से बड़े सुझाव भी हमें काम नहीं आते हैं, जितने कि ये सीख देने वाली या प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हमारे जीवन में अंदर तक उतर जाती हैं और हम बड़े मज़े से प्रसन्न होकर के एक सही दिशा को पकड़ते हैं। तो क्यों ना हम इसी मार्ग को अपनाएं, क्यों ना हम सीख वाली कहानियाँ जो होती हैं, प्रेरणा देने वाली कहानियाँ होती हैं, उस रास्ते पे चलें और हम अपने बच्चों को भी ये चलने की सलाह या सीखने की सलाह दें। तो चलिए, अगली कड़ी में मैंने एक कहानी आपके लिए और सोची है। इसका शीर्षक है परहित का चिंतन। परहित मतलब जो दूसरों के लिए सोचता है, विचारता है या दूसरे के प्रति उसके मन में दया भाव है, उसको परहित का कहते हैं। तो एक बार की बात है, राजा का साम्राज्य खूब लंबा चौड़ा था और उसे मूर्तियाँ, तरह तरह की शिल्प मूर्तियाँ रखने का, संग्रह करने का बहुत शौक़ था। और वो जहाँ भी जाता था, कभी किसी नगर में, कभी किसी और गांव में जाता था या फिर देश विदेश वो घूमता रहता था, तो वो मूर्तियाँ ज़रूर लेकर के आता था। और उसने एक तरीके से पूरा संग्रहालय, एक अपने कक्ष जो था वो संग्रहालय के रूप में मूर्तियाँ ही रख रखी थी और एक से एक चुनिंदा और बहुत आलीशान और बहुत शानदार मूर्तियाँ थीं। लेकिन फिर भी जैसे किसी को भी कोई चीज़ ज़्यादा प्रिय होती है, अच्छी लगती है, दिल के करीब होती है, वैसे राजा के साथ भी। तो ये तो एक भावना है हमारे मन की कि हमको क्या पसंद आता है। तो उसमें 3 मूर्तियाँ राजा को बहुत प्रिय थी। उनके रोज़ देखता था, मुस्कुराता था, प्रसन्न होता था और उसकी जिम्मेदारी एक विशेष सेवक को रख दी थी। सेवक जो कि ये झाड़ फूँक करता था, हटाता था, फिर झाड़ फूँक करता था। ऐसे कई दिन बीते। एक दिन क्या हुआ, उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का हाथ मतलब गिर गया। तो गिरने से क्या हुआ कि उसका हाथ और सिर जो कि था वो गिर गया। लो भैया, वो तो विध्वंस हो गई, अब क्या करें, बहुत दिक्कत हुई। तो राजा को ये जब बात पता चली कि भाई एक मूर्ति ध्वस्त हो गई है, तो उसने ना आओ देखा ना ताओ अपना फैसला सुना दिया कि इसको तो मृत्यु दंड दे दिया जाए। ठीक है, सेवक ने सुन लिया और सेवक ने सुना और उसके बाद क्या किया कि 2 जो और मूर्तियां थी उन्हें भी तोड़ दिया। तो राजा का मुंह खुला का खुला रह गया, सभी अचंभे में आ जाएंगे। राजा भी आ गया, थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन उत्सुकतावश उसने कहा कि तुम्हें जरा भी भय नहीं है कि राजा ने इतनी बड़ी सज़ा सुनाई और तुमको सज़ा का भय नहीं है, और तुमने मेरी बची हुई दोनों मूर्तियाँ तोड़ डाली, जबकि तुम्हें पता है कि ये तीनों मूर्तियाँ मुझे कितने दिल के अजीज़ हैं, कितने दिल के करीब हैं, और तुमने तोड़ डाला। तो बोला, हुजूर माफ़ करिएगा, आपने मृत्युदंड तो मुझे सुनाया ही है, और क्या है कि हर चीज़ टूटी फूटी होगी ही। अमरता का कोई भी अमृत रस पी करके नहीं आया है। एक दिन सभी को इस जगह से जाना है। इस जगह की मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की बनी और मिट्टी में ही मिलना है। तो क्यों ना मैं उन दोनों को बचा लूं, या 2 प्राण या 1 प्राण, जिससे कि कभी ना कभी ये मूर्ति टूटेगी ही। आप मुझे मृत्युदंड तो दे रहे हैं, इससे बड़ा दंड तो कोई है नहीं। तो मैंने इस तरीके से 2 लोगों के प्राण बचा लिए हुजूर, और मैं खुशी खुशी, आप जो भी मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे कोई मलाल नहीं है, आप मुझे दी। क्योंकि गलती मेरे से हुई है और गलती की सज़ा पाना और जो न्याय में लिखा है वो पाना ज़रूर है, और राजा की बात सर आँखों पर। इस बात को सुनते ही राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और उसे अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ। उसे सेवक को सज़ा से मुक्त कर दिया। अब देखिए, सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया। एक प्रेरणा हमको ये मिलती है कि एक एक चीज़ों का हिसाब है,
परमात्मा के पास, ईश्वर के पास, उस सर्वशक्तिमान जो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसके पास है, या किसी और के पास है, आप जिसको मानते हैं उसके बाद। लेकिन जो दुनिया में आया है, जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, कोई आपका मानव शरीर है या कोई जीव जंतु हैं, वो सब एक दिन मरेंगे ही और मिट्टी में ही मिलेंगे। तो सांसों का मूल्य उसने सिखा दिया। साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम को, अपने निजी स्वार्थ के चलते हुए इस छोटे से अपराध की मृत्यु दंड देना बहुत ज़्यादा गलती की बात है। और जिस आसन पे मैं बैठा हूँ, जिस सिंहासन पे बैठा हूँ, उसका भी अपमान है। दंड तो बहुत बड़ा है, ये न्याय नहीं हुआ, लेकिन ये आसन सिंहासन का भी बहुत बड़ा अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई, अगर और भी कोई हो, कोई दूसरा न्यायाधीश हो, कोई भी हो, न्याय करने के लिए चुना गया है तो न्याय के महत्व को ज़रूर समझना चाहिए। हर क्षेत्र में माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे को हमको कितना दंड देना है। ज़्यादा मत दीजिए और कम भी मत दीजिए, एक बैलेंस्ड में रखिए, कभी कम कभी ज़्यादा, और हो सके तो माफ़ करने की भी प्रवृत्ति सीखिए। बच्चा ज़रूर सुधर जाएगा, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं सुधरेगा। फिर एक आध बच्चे की कोई बात नहीं है, वो तो अपवाद के रूप में सब जगह होता है। तो मूर्ति से राजा को प्रेम तो था, सभी जानते हैं, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना नहीं चाहिए, कभी नहीं। अपने न्याय जो है वो सही न्याय करिए। ये छोटी सी सज़ा के लिए आपने सूली पे चढ़ा दिया, ये नहीं करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि उसने कई गुना अच्छा, तो वो सेवक है जिसने मृत्यु के इतने समीप होते हुए भी दूसरे की चिंता की, परहित की चिंता की। आया ना, ये उसने दूसरे के लिए सोचा कि उस कम से कम 2 सेवक के तो प्राण बच जाएंगे। फिर राजा ने कौतूहल तो था ही मन में, उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ। सेवक से पूछा कि तुमको मैंने मृत्यु दंड सुनाया और सामने मृत्यु खड़ी है तुम्हारे, और तुमने ना ईश्वर को कोसा ना मुझको कोसा, तुम निडर रहे और खुशी खुशी तुमने अपराध को कबूल किया, दंड को कबूल किया। ये संयम, इस सम स्वभाव तथा इस दूरदर्शी के गुणों का वहन करना, ये कैसे तुमने सीखा? ये कैसे तुम्हारे में ये युक्ति आ गई, समझ कैसे आई? तो बोला, हुजूर आला, सेवक ने कहा कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, और मेरा सेठ मुझसे बहुत ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था, मुझे बहुत प्यार करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता था तो वो ईश्वर को कोसे बिना नहीं रहता था। कोई भी उसके विरुद्ध बात हो जाए, उसको पसंद ना आए, उसको कड़वी लगे, कटु बात किसी की उसको चुभती थी, या कोई चीज़ कड़वी लगी उसको, तो सीधे ईश्वर को वो कोसता था। तो एक बार ऐसी की बात है, सेठ जी अपना फल फूल खा रहे थे, उसी में से एक ककड़ी खा रहे। ककड़ी खाते उनकी जीभ बिल्कुल कसैली हो गई, कड़वी हो गई, और उन्होंने कहा, ये क्या लेकर के आओ, खाओ तो पता चलेगा तुम्हें कितनी कड़वी है ये। सेवक से कहा, जो लेके आया था उसको खा के देखो तुम। वही सेवक, उसने खाया, पूरी ककड़ी खा गया, मुंह पे शिकन नहीं, कुछ नहीं। तो उसने कहा कि ककड़ी तो बहुत कड़वी थी। सेठ ने कहा, मखा भला तुमने इसे खा कैसे लिया? तो राजा, हुजूर मैंने ये कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं आप मुझको, अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसके स्वीकार करने में हर्ज भी क्या है? राजा जी, इस प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख, सुविधा, समृद्धि, संपन्नता दी है, उसके बदले में कभी कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे, तो उसको सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं है। वो दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है कड़वी चीज़,
हो सकता है उसके बाद मुझको अच्छा अनुभव मिले, अच्छा और मीठा मिले। तो उस भगवान की सद्भावना पर संदेह कभी नहीं करना चाहिए। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु तो सब उसी की तो देन है। कब किसका जन्म है, कब किसकी मृत्यु है, कैसा जीवन यापन है, एक एक सांस पर उसका हिसाब है। एक सांस भी ना कम दे सकता है ना ज़्यादा दे सकता है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की दया से ही होता है। ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। एक बात गांठ याद करके रख लीजिए, बांध करके, कि ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं करता। उसने सबके लिए सब कुछ सोच के रखा है और अच्छा सोच के रखा है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे तो सदैव प्रसन्न रहेंगे। यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, सब कुछ है। ईश्वर है तो फिर किस चीज़ की कमी है, उस पर भरोसा रखिए, सब ठीक लगेगा। तो ये कहानी कई सीख देती है हमें कि बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए, आसन सिंहासन के अनुसार ही आप न्याय करें, उसका मान रखें। छोटी सी भूल को क्षमा करना जाने आप, छोटी सी भूल को बहुत बड़ा करके किसी को भी दंड मत दीजिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा होता और कुछ नहीं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे लग रहा है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी है। तो फिर देर किस चीज़ की, करिए लाइक और शेयर। और उसके बाद सिर्फ एक अंगूठे की बात है या एक उंगली की बात है, सब्सक्राइब करिए तो मेरा वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो फिर अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, बाय बाय करती हूँ, नमस्कार, थैंक यू।